आप हीलिंग ले लीजिए। रूहानी मीठी सोल फैमिली। थैंक यू। रूहानी मीठी सोल फैमिली। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम देखेंगे कि है ना गुरु के, ब्रह्म बाबा के मैसेज क्या है, ब्रह्म बाबा के मैसेज क्या है। थैंक यू बाबा, थैंक यू, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू, थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू, थैंक यू। द मैजिशियन। फर्स्ट कार्ड है द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। थ्री ऑफ वॉन्ड, फाइव ऑफ सोर्ड्स। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। नाइट ऑफ कप, हेलो मीठी रूहानी सोल फैमिली। आज हम टैरो से देखेंगे है ना गुरु के मैसेज। जो गुरु होते हैं ना अपनी अपनी लाइफ में गुरु होते हैं, किसी को भी गुरु मान लेते हैं या दीक्षा लेते हैं। तो जो गुरु जी हमको है ना पढ़ाते हैं, गुरु है ना विद कॉलेज में स्कूल में हमारे जो गुरु ही होते हैं ना, जो हमें शिक्षा देते हैं। तो जो ज्ञान होता है ना वो गुरु देता है ना। जो गुरु के मैसेज हैं, हायरोफेंट के गुरु आ गए हैं। थैंक यू बाबा। एट ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू बाबा, थैंक यू। फोर ऑफ कप, और मैं ये भी लूँ द हर्मिट है ना। थैंक यू बाबा। कार्ड आपको दिख रहे हैं। थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो आज का है ना बाबा के, ये मैं यहाँ रख देती हूँ, मैं बाद में इसको क्लेरिफिकेशन करेंगे। आपको दिख रहा है ना हर्मिट का कार्ड है। थोड़ा और आगे बढ़ा देती हूँ। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। तो आज का गुरु और शिव बाबा है ना, दोनों कंबाइंड है। ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा विष्णु और महेश है ना, जो तीनों है ना कंबाइंड है जी। तो आज हम है ना ये बॉटम में है जस्टिस। ये देखिए जस्टिस की एनर्जी रहेगी आज, है ना। यहाँ रख देती हूँ। तो आज बाबा का मैसेज है ना, आज ब्रह्मा बाबा का ये मैसेज है शिव बाबा का कि मैं फोकस रखने वाली सोल हूँ। मैं फोकस और ध्यान रखने वाली सोल हूँ, है ना। फोकस किस पे रहता है ना, जैसे कि कंसंट्रेट करते हैं हम इस पे, हम फोकस लगाते हैं ना, मेडिटेशन करते हैं हम मेडिटेशन करते हैं, इस पे फोकस लगाते हैं हम ध्यान साधना में। इस एनर्जी को हम है ना ग्रहण करते हैं। कब करते हैं? जब हम फोकस लगाते हैं, साधना करते हैं और ध्यान लगाते हैं। तो बाबा आज वही बोल रहे हैं कि मैं फोकस लगाने वाली आत्मा हूँ, मैं ध्यान मेडिटेशन में रहने वाली आत्मा हूँ। ध्यान फोकस किसी में भी हो सकता है ना। तो बाबा कहते हैं कि मैं ध्यान और फोकस लगाने वाली आत्मा हूँ। तो ध्यान किसी में भी हो सकता है, लाइक मेडिटेशन, फोकस
मेडिटेशन पे। अगर स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं तो आप है ना एक स्पिरिचुअल जर्नी में फोकस लगा रहे हैं। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आप अपनी फैमिली में फोकस लगा रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं हमारे बच्चे को किस नीड की ज़रूरत है, किस चीज़ की उन्हें रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्कूल कॉलेज जा रहे हैं तो आपको ये फोकस और ध्यान में रखना है कि कॉलेज में आज कौन सा लेक्चर है, कौन सा है ना प्रोफेसर आ रहा है, कौन सा पढ़ाना है। तो सारा काम है ना फोकस और ध्यान से ही हमारी लाइफ में है ना हम मेंटेन करते हैं। तो फोकस वो किसी भी लेवल पर हो सकता है ना। फोकस थोड़ा भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, फोकस थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है, और हाई लेवल का भी हो सकता है। तो फोकस डजंट मैटर कि कितना फोकस करना है। आप जहाँ पर हैं, जिस जगह पर हैं, उस जगह पर ही आप फोकस मेंटेन करें। जैसे कि हाउसवाइफ देख रही हैं, या कॉलेज गोइंग बच्चे देख रहे हैं, या फिर है ना फैमिलियाँ देख रही हैं, या आप है ना मेल फीमेल की बात नहीं हो रही है, अगर आप है ना वर्किंग वुमेन है, वर्किंग जेंट्स देख रहे हैं, तो उनको तो बाहर जाना ही पड़ता है। सपोज़ ये वीडियो लग गया है तो आपको है ना फोकस केंद्रित करने की ज़रूरत है। फोकस किसी में भी हो सकता है, हमारे काम में हो सकता है, हमारे रहने में हो सकता है, बातचीत में हो सकता है, स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकता है, या हम कहीं किसी काम को प्रोजेक्ट को फिल कर रहे हैं तो उसमें भी हो सकता है। तो फोकस हमारा किसी में भी हमारा हो सकता है। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि ध्यान और मेडिटेशन, जब हम फोकस लगाते हैं किसी चीज़ में भी ना, तो हम है ना एक है ना हर्मिट की एनर्जी में चले जाते हैं, क्योंकि हमने फोकस लगाया है ना, ध्यान लगाते हैं, है ना, ध्यान साधना करते हैं, तो एक हर्मिट की एनर्जी में चले जाते हैं। हर्मिट की एनर्जी क्या होती है, जैसे कि है ना मैंने दिया लगाया, कोई तो मेरे पास है नहीं अभी, तो मैं ध्यान लगाऊंगी इस वाली कैंडल को इसलिए जलाया है कि जो मेरी सुप्रीम पावर है, जो मेरी सुप्रीम सोल है ना, जो मुझे मेरे गुरु हैं, मेरी आदिशक्ति माँ हैं, गणपति बब्बा हैं, मैं उनको फोकस कर रहा हूँ, उनको मेडिटेट कर रहा हूँ। कोई मंत्र चैंट करते हैं ना, ओम गा गणपते नमः, ओम गा गणपते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो वो क्या कर रहा है, फोकस लगा रहा है। ओम ओम ओम। तो वो क्या कर रहा है, वो इनर और आउटर और एनवायरनमेंट में एक फोकस और एक केंद्र पे केंद्रित कर रहा है अपना ध्यान, एक ही फोकस लगा रहा है। किसी पर लगा रहा है, वो बैठ के है ना ध्यान लगा रहा है। ये देखिए, बस आराम से पेड़ के नीचे भी बैठ जाएं, आप घर में बैठ जाएं, सोफे पे बैठ जाएं, अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, थैंक यू बाबा जी, अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आप सीट पे बैठ जाएं, है ना। वो केंद्रित करना, अपने ध्यान को केंद्रित करना, फोकस करना, है ना। तो ब्रह्मा बाबा यही बोलते हैं कि बच्चे अपने ध्यान को केंद्रित करो, फोकस में लाओ। आप क्या चाहते हो, क्या करते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आप फोकस करो। आप किस पे फोकस करना है, आपको कुछ नहीं करना, आप ध्यान आँख बंद करके आप बादलों को देख सकते हैं, लाइट को देख सकते हैं, आपको क्या विजुअलाइज हो रहा है ना। अगर आप है ना ध्यान आंखें खोल के ध्यान करते हो तो एक टक है ना कैंडल की विज़न को देख सकते हैं, आप है ना दिए की लौ को देख सकते हैं। तो उसको बोलते हैं ध्यान लगाना, ध्यान को केंद्रित करना, फोकस करना। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अब हम मैंने फोकस इससे देखेंगे टैरो से कि फोकस तो हम लगा रहे हैं, लेकिन फोकस हमको लगाना क्यों है, फोकस हमको लगाना क्यों, क्योंकि हम तो डे टू डे लाइफ में हम तो है ना हाउस वाइफ हैं, या तो हम तो प्रोफेसर हैं, या तो हम वर्किंग वूमेन हैं, या हम काम करते हैं, या आप एक प्रोफेशनल आप गेन कर रहे हैं, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, तो वो डॉक्टर भी फोकस लगा रहा है ना, एक इंजीनियर एक मशीनरी में फोकस लगा रहा है ना। तो सारा ध्यान एक फोकस पे केंद्रित होता है हमारा, है ना। तो आज बाबा वही बोल रहे हैं कि हर चीज़ में फोकस मेंटेन करता है। तो जी है ना संगम युग चल रहा है, तो यहाँ पर है ना परमात्मा आया हुआ है, परमात्मा है ना, परमात्मा इसी संगम युग पे ही हम पूजा भक्ति साधना आराधना मेडिटेशन चैंटिंग इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर ही करते हैं। जब जैसे ही कलयुग के बाद ये संगम चल रहा है, संगम के बाद सतयुग शुरू होगा, तो फिर है ना परमात्मा से हमारा कनेक्शन नहीं होगा। हमारा इसी जन्म में पुरुषोत्तम संगम युग में ही परमात्मा
परमात्मा से कनेक्शन होता है। तो जो लोग है ना स्पिरिचुअल जर्नी में है ना, जो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, जो ध्यान साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो है। तो उनको मार्गदर्शन देने के लिए ये गुरु का वीडियो है। गुरु आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है। ये गुरु की तरफ से, या आदिशक्ति माँ की तरफ से, शिव बाबा की तरफ से, ब्रह्मा विष्णु महेश की तरफ से ये मैसेज है। और जो मैसेज आते हैं डिवाइन मैसेज हैं, आप है ना जिनके लिए हैं वो लोग समझ जाएंगे कि ये वीडियो किसके लिए। आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आप है ना फोकस करें, केंद्रित करें किस पे, ध्यान साधना पे फोकस करें। ध्यान साधना पे फोकस क्यों करते हैं? ज़रूरी नहीं है, उदापूर्ति के लिए तो हमको काम करना ही है। हाउसवाइफ है तो उसको अपनी परिवार को देखना है। अगर है ना मेल मेंबर है तो वो उसको है ना अपना रोज़गार पूरा करना है, क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो घर का खर्च कैसे चलेगा, है ना। उसको काम करके लाना है और अर्निंग करके लाना है, धन अर्निंग करके लाना है, तभी यहाँ परिवार में खुशियाँ आती हैं, तभी अपने डे टू डे लाइफ में अपनी है ना ज़रूरतों को, अपने शौक़ को पूरा करते हैं। तो ध्यान है ना आप 10 मिनट लगा सकते हैं, 20 मिनट लगा सकते हैं, 30 लगा सकते हैं। 10-15 मिनट से 1 मिनट से ज़्यादा हम कोई भी ध्यान नहीं लगा सकते हैं। जब ज़्यादा आप में परिपक्वता आ जाती है तभी हम आधे घंटा फोकस कर सकते हैं, 30 मिनट 40 मिनट, है ना। तो 1 मिनट का बाबा बोल रहे हैं, 1 मिनट फोकस कीजिए आप, है ना। 1 मिनट खड़े हो जाइए। आपके घर में कैलेंडर है, आपके घर में दिया है, आपके घर में है ना जो भी आप पूजा धर्म साधना करते हैं, आपके मंदिर है नहीं है, कोई भी तस्वीर है, बुक में है, डायरी में है, डजंट मैटर, आप कहीं भी 1 मिनट फोकस लगाइए और उसमें अफर्मेशन बोलिए, थैंक यू परमात्मा, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू गुरु जी। आप गुरु जी को मानते हैं तो थैंक यू गणपति बप्पा, आप गणपति बप्पा को मानते हैं तो 1 मिनट फोकस लगाना है ना, केवल 1 मिनट। अगर 1 मिनट भी नहीं लगा सकते आप 40 सेकंड लगा दीजिए, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड और 1 मिनट है ना हाल हो जाता है। जिनको प्रैक्टिस है वो 1 मिनट लगा सकते हैं, जिनको प्रैक्टिस नहीं है वो है ना 5 सेकंड, 10 सेकंड, 11 सेकंड, 20 सेकंड लगा सकते हैं, लेकिन फोकस लगाना है। फोकस लगाने से क्या होता है, हमारे घर में खुशियाँ आती हैं। फोकस लगाने से क्या होता है, हमारी ऊर्जा अपलिफ्ट होती है, हमारे शरीर की ऊर्जा अपलिफ्ट होती है ना। हमको सोचने समझने में हमारी बुद्धि काम करती है, हम परिपक्व हो जाते हैं, है ना। गणपति बप्पा को हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि वो विघ्न हरते हैं। तो हमारे ध्यान साधना करने से हमारे संकट हरते हैं। शिव बाबा देखा ना, वो अजन्मे हैं शिव बाबा, है ना। शिव बाबा को कोई शरीर नहीं है, लेकिन वो पॉइंट ऑफ बिंदु स्वरूप में है ना। कोई उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानता, लेकिन पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में उनको देखते हैं, सुप्रीम सोल, सुप्रीम फादर के रूप में देखते हैं, है ना, जो माउंट कैलाश में स्थापित है ना। तो परमात्मा भी क्या करते हैं, वो ध्यान साधना में लवलीन रहते हैं वो। तो वही बोल रहे हैं कि हर आत्मा का ये कर्तव्य है कि वो फोकस करे, अपनी बॉडी को मेंटेन करे और अपना उत्थान करे, अपनी लाइफ का उत्थान करे। अब शिवरात्रि भी आ रही है, तो शिवरात्रि में भी है ना ध्यान साधना, ये महीना होता है शिवरात्रि के टाइम, तो उस टाइम है ना हमारे वर्ल्ड की, ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है वो बढ़ जाती है। इसीलिए उस टाइम बोलते हैं कि पूजा करना है, ध्यान साधना करना है और फास्ट रखना है, ताकि अगर हम ध्यान साधना फोकस नहीं भी कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली फोकस आपका लग जाए। काय में लग जाए कि हमको शिवलिंग पर जल चढ़ाना है ना, फूल चढ़ाना है, अगरबत्ती चढ़ानी है, अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रिचुअल के हिसाब से फोकस करना है, फोकस रखना है, मेंटेन करना है फोकस, है ना। शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, पूजा करना है, दिया लगाना है, सुबह जाएंगे, शाम को जाएंगे, रात को 12 बजे तक भी करते हैं। शिवरात्रि पर बहुत रात जगा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि मेडिटेशन करते हैं। जिनको जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो मेडिटेशन करते हैं और रात भर रात जगा होता है, क्योंकि ब्रह्मांड में ऊर्जा विद्यमान होती है बहुत हाई लेवल पे। जब आप 1 मिनट फोकस करते हैं ना तो आपको 10 मिनट, आधे घंटे का आपको फल मिलता है। आप 10 मिनट करते हैं तो आपको 1 घंटे का फल मिलता है। क्या कुछ नहीं करना, जब तक आप आँखें खोल के आप कर सकते हैं, आप आँखें खोल के करिए। अगर आपको आँखें खोल के नहीं कर सकते, अपने आप आँखें क्लोज हो जाती है, तो आप आँखें क्लोज कर लीजिए। आपको क्या दिख रहा है आप विजुअलाइज कीजिए। गणपति टेम्पल में जाते हैं वो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, गणपति की मूर्ति को देख सकते हैं, माता रानी की मूर्ति, शेर को देख सकते हैं। आपको अच्छा लगता है आप वो देखिए, है ना। तो उसको बोलते हैं फोकस करना, मेडिटेशन करना और ध्यान करना। तो ये है ना एक मेडिटेशन
और फोकस वाला वीडियो है जो मैं देख रही हूँ। आप है ना किसी भी एज में हो, डजेंट मैटर। बच्चे भी बहुत करते हैं, बहुत अच्छा फोकस लगाते हैं बच्चे, तो बड़े भी देख सकते हैं और बुजुर्ग भी देख सकते हैं। इस वीडियो को कोई भी देख सकता है, डजेंट मैटर, है ना। इस वीडियो को रूहानी सोल ही देखती हैं और वही देखेंगे जो बच्चे बाबा चाह रहे हैं, जहाँ तक इस वीडियो को जाना है। तो थैंक यू बाबा जी, शुक्रिया, मैंने दे दिया मैसेज जो भी था। थैंक यू बाबा जी। फोकस क्यों लगाते हैं हम, साधना में क्यों बैठते हैं? क्योंकि हमको है ना इस संसार में अपना रोल और पार्ट है ना अदा करना है, तो हम एक मैजिशियन की एनर्जी में रहते हैं। जैसे कि ये मैजिशियन है ना, ये देखिए मैजिशियन क्या करता है, क्विकली एक्शन लेता है वो किसी भी बात का, क्योंकि वो इतना परिपक्व हो जाता है, उसकी बुद्धि देखने की शक्ति बढ़ जाती है ना, फोकस लगाने से। जब हम इतनी ध्यान साधना में अंधेरे में बैठते हैं ना, तो हमारी लाइफ में इतना उजाला आ जाता है। ये देखिए, ये प्रैक्टिकल है जी। आप किसी भी एज में हो, किसी भी धर्म से हो, मेडिटेशन मीन्स मेडिटेशन, फोकस मीन्स फोकस, कॉन्सेंट्रेट, है ना। तो आप है ना एक मैजिशियन की एनर्जी में आ जाते हैं, इनफाइनाइट अबंडेंस में आ जाते हैं। इनफाइनाइट अबंडेंस किसको चाहिए? ऐसा कौन है जिसको इनफाइनाइट अबंडेंस नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। सबको चाहिए तो आप है ना कमेंट में लिख सकते हैं, हाँ मैं फोकस करने के लिए रेडी हूँ और मैं फोकस और मेडिटेशन कर सकता हूँ, है ना। 1 मिनट, एक मिनट 40 सेकेंड 60 सेकेंड का 1 मिनट होता है। 1 मिनट कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है ना। तो हमको फोकस मेंटेन और ध्यान साधना क्यों करना है? क्योंकि हमको मैजिशियन की एनर्जी में आना है। थैंक यू बाबा जी। मैजिशियन किसके लिए बन रहा है भाई? अपने वर्क के लिए मैजिशियन बनना है ना। हम काम करेंगे, वर्क करेंगे, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, हमारी वर्क पीरियड बढ़ जाएंगे, हम लाइट फील करेंगे। क्यों लाइट फील करेंगे? हम ज़्यादा काम करेंगे तो हमको पेंटिकल्स गेन होंगे। तो भर भर के पेंटिकल्स आ रहे हैं। क्यों फोकस करना है? क्यों ध्यान साधना करना है? क्यों मेडिटेशन करना है? केवल 1 मिनट साधना करना है। 1 मिनट आंखें बंद करके आप कहीं भी, आप है ना कभी भी, आप ट्रेन में बैठे हैं, आप है ना घर में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, 1 सेकंड में कुछ जाता नहीं है ना। 1 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, आप जितना कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं आप उतना कर सकते हैं, है ना। और मैंने तो बहुत कम से कम बताया है, 1 मिनट आप कर सकते हैं। तो आपको धीरे धीरे कॉन्सेंट्रेट स्टेज बढ़ जाएगी, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, आपका है ना ध्यान साधना में मन लगेगा। ये देखिए, फिर आप है ना एक है ना स्ट्रेंथ 3 ऑफ वॉन्ड्स, ताकत, इतनी एनर्जी आ जाती है कि कोई भी नेगेटिविटी, कोई भी बैक फोर्स आपको पीछे से बैक स्टेप नहीं कर सकती। ये देखिए, है ना, आपको है ना सारे रास्ते साफ और मार्ग खुला मिल जाता है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। और घर के लड़ाई झगड़े, घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं आजकल, आप देखिए कि ना कलयुग में कितने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में, हर जगह मनमुटाव हो रहा है। क्योंकि फिजिकल लेवल पे तो हो ही रहा है, ये देखिए लट चल रहे हैं, फिजिकल लेवल पे भी हो रहा है और सोल लेवल पर भी हो रहा है ना। सोल लेवल पर हो रहा है, फिजिकल लेवल पे हो रहा है, और बातचीत में हो रहा है, सोसाइटी में हो रहा है, गैदरिंग में हो रहा है, हर किसी भी लेवल पर है ना फाइटिंग चल रही है उसकी। किसी भी लेवल पर आपको टॉपिक उठा लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, हर घर में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ हो रहे हैं। चाहे आप है ना एक मेंबर रह रहा है तो अपनी आत्मा से उसका झगड़ा चल रहा होता है ना। जब वो ना सिंगल पर्सन है तो अपनी आत्मा से झगड़ा, फाइटिंग कर रहा हो रहा हो। क्योंकि आत्मा से क्यों कर रहा है? क्योंकि मन कह रहा है इधर जाना है, आत्मा, दिल कह रहा है इधर जाना है, आत्मा कह रही है इधर जाना है, दिल कह रहा है उधर जाना है। तो वो फाइटिंग चल रही है, और जब फिजिकल लेवल पर मिलते हैं तो फाइटिंग हो जाती है वो, है ना। फिर वो फिजिकल लेवल पे फाइटिंग हो जाती है वो। तो इससे बचने के लिए हमको ध्यान साधना में ध्यान लगाना है, फोकस करना है, मेडिटेशन करना है और रनिंग की भी करना है। थैंक यू बाबा जी। और मैजिशियन बन जाते हैं हम, पेंटिकल्स आ रहे हैं, स्ट्रेंथ आ जाती है, ताकत आ जाती है, देखने की शक्ति बढ़ जाती है हमारी, लड़ाई झगड़े, क्लेश, नकारात्मक बीमारी हारी ये कम हो जाती है ना। इसको है ना यहाँ रख देते हैं आप, ठीक है, मैं ऐसे ही रखती हूँ, तो इसको क्लोज कर देते हैं क्योंकि ना रीडिंग हमारी आगे बहुत अच्छी चल रही है। नाइट ऑफ कप,
ये क्यों करना है ध्यान मेडिटेशन? नाइट ऑफ कप की ऊर्जा क्या बोलती है? क्योंकि हमको स्टेबल रहना है अपनी लाइफ में, हमको झगड़ा नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि हमको आज मेडिटेशन करेंगे तो हमको आज झगड़ा नहीं करना है। शिवरात्रि के दिन सब लोग पूजा ध्यान में करते हैं, तो उस दिन लोग वाग है ना कोशिश करते हैं कि झगड़ा ना हो। अगर वही मेडिटेशन आप डे टू डे लाइफ में 1 मिनट करते हैं तो क्या होगा, आपकी है ना वो फ्रीक्वेंसी पावर मेडिटेशन करने की बढ़ जाएगी, तो स्टेबिलिटी आएगी आपकी लाइफ में, आपकी फोकस करने में, और आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आएगी, आपके पेंटिकल्स में स्ट्रेंथ आएगी, आपके कप में, सब कप में आपके स्ट्रेंथ आएगी, पावर आएगी, आपके रिलेशन में पावर आएगी। थैंक यू बाबा जी। और एक है ना आप गुरु की भूमिका में रहेंगे, हायरोफेंट है ना, गुरु ही चाहिए ना। अगर है ना वो माँ है तो वो गुरु है ना, अपने बच्चे की वो गुरु है, वो सिखाती है। वो जैसे मुझे है ना मेरे गुरु ने सिखाया है तभी मैं इतना पढ़ पा रही हूँ। माँ अपने बच्चे को सिखाती है तभी बच्चा इतना काबिल बन पाता है। तो जो गुरु की भूमिका है ना हर एक की ज़िंदगी में चल रही है, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, माँ हो, बाप हो, पेरेंट्स हो, हर किसी के भी दिल में, ये हर किसी की लाइफ में गुरु की भूमिका कोई ना कोई निभा रहा है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू बम्मा बाबा। और ये बहुत स्पीड से होता है, सारी खुशियाँ, सारी अबंडेंस बहुत स्पीड से आती हैं। और आपका है ना ये देखिए स्पीड से आती हैं, फिर भगवान के है ना ये सब कब आने शुरू हो जाते हैं। आप ध्यान साधना करते हैं तो ऐसे भगवान है ना आपको कब सर्व करता है, आपको ऑफ़र मिलना शुरू हो जाते हैं। ऑफ़र कुछ भी हो सकता है, अगर आप रुके हैं तो आपको अच्छा खाना मिलेगा, अगर आप कहीं जाना चाह रहे हैं तो आपकी वहाँ पर है ना सारी सहूलियतें, सारी सुविधाएं, आपके लिए मार्ग रास्ता खुल जाते हैं। अगर आप घर में हैं तो आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाते हैं, कब हाजिर हो जाते हैं। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है, एक आप गुड लीडर की एनर्जी में आ जाते हैं, गुरु की भूमिका में आ जाते हैं। और ये सब कैसे होता है, बहुत स्पीड से होता है, आप एक गुरु की भूमिका में खड़े हो जाते हैं। थैंक यू बाबा जी, शुक्रिया मेरे बाबा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बाबा जी। है ना लगातार कैसे कैसे मैसेज आते हैं तो मैं कंटिन्यूसली देती जा रही हूँ। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अभी है ना कितनी है ना एक कार्ड और लेती हूँ मैं, ये जस्टिस का है ना, मैं ऐसे ही ले लेती हूँ जस्टिस का। और ये कितने हो गए, 11 कार्ड है ना, और 4 ऑफ वॉन्ड्स। थैंक यू बाबा जी। देखिए फिर यूनिवर्स का हैंड आ गया, एस ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ईश्वर की है ना, ईश्वर की ब्लेसिंग से हम है ना सराबोर हो जाते हैं, भरपूर हो जाते हैं। क्योंकि क्यों हमको मेडिटेशन करना है, क्यों फोकस करना है हमको, क्योंकि क्यों हरमेट में जाना है 1 मिनट, क्यों फोकस करना है, क्यों अपना कॉन्सेंट्रेट करना है 1 मिनट। हर घंटे पे भी कर सकते हैं आप, नहीं तो आप 9:30 बजे कर सकते हैं, सुबह उठते ही कर सकते हैं, आप 8:30 बजे कर सकते हैं। आप कैसे भी परमात्मा को जैसे बोलते हैं ना राम राम, सुबह सुबह कोई उठते हैं राम राम बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, तो आप परमात्मा को गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, आप राम राम बोल दीजिए, आप नमः शिवाय बोल दीजिए, जय सिया राम बोल दीजिए, जो डजंट मैटर, जो आपको अच्छा लगता है आप वो बोलिए, है ना। एनर्जी होती है ना। तो इसके लिए है ना बाबा बोल रहे हैं कि 1 मिनट है ना मैटर नहीं करता है ना। हर धर्म में दिया जलाते हैं, हर धर्म में कैंडल जलाते हैं, हर धर्म में मोमबत्ती जलाते हैं, दिया है ना उजाला करते हैं। वो कैंडल हो सकता है, वो दिया हो सकता है, घी का दिया हो सकता है, तिल का दिया हो सकता है, सरसों का दिया हो सकता है, लेकिन हर धर्म में जोत तो जलानी पड़ती है। तो ऐसे हम जोत जलाते हैं अपने घर में, कितना अच्छा लगता है ना। ऐसे ही हमको अपनी आत्मा की जोत को जलाना है। हरमेट में हम कॉन्सेंट्रेट क्यों करना है, क्योंकि है ना हमको अपनी आत्मा की जोत जलानी है, कॉन्सेंट्रेट करना है, फोकस करना है, मेडिटेशन करना है, सिर्फ ओनली सिर्फ 1 मिनट। आप है ना नियम बना लीजिए, 1 दिन में 3 बार कर सकते हैं। सुबह जब आप उठ रहे हैं तब 1 मिनट लगा लीजिए, आप रात को दिन के 12 बजे आप खाना पीना खा रहे हैं आप तब कर लीजिए, रात को सोने जा रहे हैं आप तब कर लीजिए, आप 3 बार कर लीजिए। फिर आपकी लाइफ देखिए 1 वीक के बाद, फिर आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं आपको कैसा फील हो रहा है, आपको कैसा लग रहा है, और आप अपनी ओपिनियन और राय भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू बाबा जी, क्योंकि है ना चारों तरफ से अबंडेंस आ रही है, खुशियाँ आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, मंडप सजते हैं।
हमारे घर में स्टेबिलिटी आती है, खुशियाँ आती हैं। और हमको लाइफ में क्या चाहिए, यही चाहिए ना आपको। भाई लाइफ में आदमी क्यों स्ट्रगल कर रहा है, फीमेल्स क्यों स्ट्रगल कर रही हैं, सब लोग बाहर क्यों काम कर रहा है, इधर उधर क्यों भाग रहा है, स्टेबिलिटी के लिए, एक लीडरशिप की इसके लिए, और जस्टिस लाने के लिए अपनी लाइफ में। क्योंकि गरीब नहीं रहना है, अबंडेंट रहना है, फैमिली लाइफ में खुशियाँ चाहिए। हाँ बाबा चाहिए, हर चीज़ के लिए चाहिए। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। क्योंकि जस्टिस लाना है हमको अपनी लाइफ में, हमारे कर्मा जो भी रहे हों, है ना। क्योंकि हमको इस लाइफ में पहले हम अपनी लाइफ, इस वाली लाइफ को तो एंजॉय कर लें। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अब हम है ना इससे देखेंगे, टैरो से देखेंगे, ऑरेकल कार्ड से देखेंगे। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। थैंक यू, लगातार मैसेज आते जाते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। 3 लेंगे बाबा जी, 3 लेंगे बाबा जी, ठीक है। 3 लेंगे बाबा जी, 3 लेंगे हम बाबा जी यार। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। विशिंग बोर्ड, आई लुक फॉरवर्ड टू न्यू चैलेंजेस। थैंक यू बाबा जी। हाँ, फर्स्ट मैसेज क्या बोल रहे हैं, बिल्ड ए फेरी हाउस, देयर इज मैजिक एवरीवेयर, है ना। हर्मिट में क्यों जाना है, कंसंट्रेट क्यों करना है, फोकस क्यों करना है, ध्यान क्यों लगाना है, साधना क्यों लगाना है। क्योंकि हमको एक है ना बिल्ड ए फेरी हाउस, क्योंकि हम अपने को फेरी हाउस बनाना है। फेरी हाउस क्या, अबंडेंट लाना। ध्यान साधना करते हैं ना, कुटिया में देखा हो ना, ऋषि मुनि कहाँ करते थे, कुटिया में तो साधना करते थे ना ऋषि मुनि। लाइट चली गई है, थैंक यू, सॉरी गाइस, लाइट चली गई थी, है ना। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ध्यान साधना क्यों करते हैं, ऋषि मुनि देखे ना, कुटिया बना लेते हैं अपने लिए, तो कुटिया में साधना करते हैं वो, है ना। तो बिल्ड ए फेरी हाउस, देयर इज ए मैजिक। और जब हम इधर ध्यान साधना में बैठते हैं, अपने लिए कंसंट्रेट करते हैं, केंद्रित करते हैं, अपना फोकस बिल्ड करते हैं, तो क्या करते हैं हम, एक है ना फेरी मैजिक क्रिएट करते हैं अपनी लाइफ में, और आगे चैलेंजेस के लिए हम रेडी हो जाते हैं। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। एक्वा लूना, है ना, आई एम ए गुड ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। और क्यों फोकस करना है, क्यों ध्यान साधना करना है, क्यों मेडिटेशन करना है, केवल 1 मिनट, ज़्यादा नहीं करना है, 1 मिनट करना है। एक्वा लूना, ये देखिए, आई एम ए ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड, अपने आप को ब्लेस्ड करने के लिए, अपनी आत्मा को संतुष्टि देने के लिए, अपनी आत्मा को हील करने के लिए, अपने ऊपर कृपा करने के लिए, अपने को ब्लेसिंग्स देने के लिए। हमको किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। हम ऋषि मुनियों के आगे क्यों जाते हैं, बाबा हमको है ना ब्लेसिंग दे दीजिए, हमारे बच्चे को ब्लेसिंग दे दीजिए, क्योंकि उनके पास, उन्होंने वो बिल्ड किया है, बनाया है, वो मैजिक क्रिएट किया है, फोकस करके, साधना करके। तब हम है ना हाथ जोड़ के जाते हैं, बाबा इस पर कृपा कर दीजिए, है ना। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि बच्चे अपनी आत्मा के ऊपर कृपा करो, ध्यान करके केवल 1 मिनट, बाबा ज़्यादा नहीं बोलना है, 1 मिनट से आप 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, जितनी मिनट आप बढ़ा सकते हैं। फिर मैं तो कम से कम 1 मिनट बोल रही हूँ आपको, वो भी 3 टाइम, है ना। 5 टाइम भी कर सकते हैं, 7 टाइम भी कर सकते हैं आप, जब आपका मन है, जितनी बार आप कर सकते हैं। एक्वा लूना, है ना। सेंड ए लेटर टू द यूनिवर्स, द वर्ल्ड लव्स मी। और है ना हम है ना एक है ना मैसेज यूनिवर्स को देते हैं, एक मैसेज यूनिवर्स को देते हैं, और हम यूनिवर्स के साथ है ना अलाइन हो जाते हैं, यूनिवर्स के साथ है ना हम आ जाते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं ना, FM रेडियो पर ये वाला गाना आ रहा है मेगाहर्ट्ज़ पर ये आ रहा है, तो हम है ना एक है ना फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, हम मेडिटेशन कंसंट्रेट करते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं तो हमारी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, और मैसेज, हम यूनिवर्स को ये मैसेज, ब्रह्मांड को ये मैसेज दे रहे होते हैं कि हमारी लाइफ में खुशियाँ हैं, हमारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रही हैं, हमारी लाइफ में लव आ रहा है। और क्या चाहिए लाइफ में, लव चाहिए, प्यार चाहिए, पेंटिकल चाहिए, धन चाहिए, संपदा चाहिए, और परिवार में खुशियाँ चाहिए।
तो उस वीडियो में सब आ गया है और ये बाबा के मैसेज हैं। और आपको आई होप आपसे ये रेजोनेट हो। आप जब भी इस वीडियो को खोल के देखेंगे, जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचेगा, आपकी जीवन में खुशियाँ, प्यार, स्टेबिलिटी ज़रूर दस्तक देगी। और आप यकीन कीजिए, ये ब्रह्मांड का मैसेज है, ये यूनिवर्स का मैसेज है, ये बाबा की ब्लेसिंग्स हैं और ये शिव बाबा का, मेरे गुरु का मैसेज है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। अब मैं एक कार्ड है ना इससे और ले लेती हूँ, ये भी ऑरेकल ही है, केवल एक ही लूँगी मैं, है। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, लाइट भी गई है, मैं एक ही लूँगी, मेरा मन हो रहा है इससे लेने का, क्योंकि इसको मैंने निकाल के रखा था आपके लिए कि इसमें से मैं मैसेज दूँगी। एक भी ले सकते हैं, दो भी, तीन ले लें, तो मैं एक लेने वाली थी। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। क्रेविंग होती है, क्रेविंग जैसे खाने की क्रेविंग होती है, हम पीछे पड़ जाते हैं, नहीं मुझे आज ये वाली क्रेविंग हो रही है। ड्रीम्स, और हमारे ड्रीम्स है ना फुलफ़िल होना शुरू हो जाते हैं। आप जो भी ड्रीम्स देखेंगे, आपके है ना ड्रीम है ना फुलफ़िल होने शुरू हो जाते हैं। थैंक यू बाबा जी। मैं एक सोच रही थी, तीन ले लिए हैं और विल पावर आ जाती है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्राना। विल पावर, ताकत, स्ट्रेंथ, शक्तियाँ, अबंडेंस आ जाती है लाइफ में। ये देखा ना, बिंदास, विल पावर हमारी बढ़ जाती है। थैंक यू बाबा जी, शक्तियाँ आ जाती हैं। विल पावर बढ़ने से क्या होता है ना, हम चैलेंजेस ले सकते हैं, इनर इंजीनियरिंग कर सकते हैं, सेल्फ लव आ जाता है, हमारे पर बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, क्योंकि हमको एक फ्रीक्वेंसी मैच करनी होती है। थैंक यू बाबा जी, जस्टिस आ जाता है। जस्टिस का अब अपने आप हम जस्टिस ले लेते हैं, क्योंकि जस्टिस का कार्ड टैरो से भी जस्टिस आ रहा है और ऑरिकल से भी जस्टिस आ रहा है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। हम अपनी है ना विल पावर में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में जस्टिस आ गया होता है। थैंक यू बाबा जी। ये देखिए, ये जस्टिस आ, दोनों कार्ड वही बोल रहे हैं, जस्टिस आ रही है। जस्टिस हम अपने आप ले लेते हैं, कर्मा वर्मा जो भी रहा है रहता है वो तो रहेगा, और अपनी विल पावर में हम आ जाते हैं। थैंक यू बाबा जी, ये हमारी विल पावर हमारी बढ़ जाती है, जस्टिस आ जाता है, हमारी विल पावर है ना अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम उस फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं। थैंक यू बाबा जी। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और इस वाली एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए आप थैंक्स लिख सकते हैं, आप कोई इमोजी लिख सकते हैं, आप जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं, ताकि है ना एनर्जी एक्सचेंज हो, क्योंकि ये डिवाइन मैसेज है। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू, शुक्रिया मेरे बाबा, थैंक यू ब्रह्मा बाबा, ओम शांति बाबा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू बाबा, थैंक यू।